आज की इस वीडियो में हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। और बेसिकली इस मेथड में क्या किया जाता है कि मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट से। क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेशन का एक तरीका है, तो इसमें बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट इस तरह से एलोकेट की जाती है कि जितनी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उतनी ही सेम अमाउंट से मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। जैसे लेट सपोज एक शुगर मिल है जिसमें मेन प्रोडक्ट बनाई जाती है शुगर और उससे निकलता है बेगास, मतलब जो गन्ने का फोक है वो निकलता है जिसे हम कहते हैं बेगास। अब ये बेगास है बाय प्रोडक्ट। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिल है, वो चीनी बनाती है, लेकिन जो फोक है वो इस चीनी बनाने के अमल की वजह से प्रोड्यूस हो गया है, इसलिए हम उसे कहेंगे बाय प्रोडक्ट। अब कंपनी क्या करेगी कि इस बेगास को, ये जो फोक निकला है, इसको हीटिंग पर्पस के लिए अपने किसी डिपार्टमेंट में यूज करेगी। अब लेट सपोज जो ये बेगास है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से पास कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी खसूसन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये जो बेगास है, जो फोक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होगा। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 रुपए जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है 10 रुपए। तो 10 रुपए से डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट को क्रेडिट कर देंगे। अब डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सपेंस बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दें, क्योंकि खर्चा जो आ रहा है वो इस डिपार्टमेंट का आ रहा है। तो जिस डिपार्टमेंट में खर्चा आता है उस डिपार्टमेंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट को हम क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि बेसिकली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक एक्सपेंस है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में हम बाय प्रोडक्ट से प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो जब भी एक्सपेंस रिड्यूस किया जाएगा तो एक्सपेंस रिड्यूस होने की सूरत में वो क्रेडिट हो जाता है। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि जो शुगर की कॉस्ट है, हमने एज्यूम कर लिया कि शुगर की कॉस्ट 150 रुपीज है और 10 रुपए अगर फोक की कॉस्ट है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जनरल एंट्री भी पास की है। तो अगर 10 रुपए फोक की कॉस्ट है तो शुगर की कॉस्ट उस फोक की कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब 150 रुपीज में से 10 रुपीज जो कि बेगास की कॉस्ट है उसको लेस कर दें, तो अब 140 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट बच गई है मेन प्रोडक्ट की। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पे अगर हम अपनी प्रॉब्लम पर आए तो XYZ कंपनी की प्रॉब्लम दी गई है, जिसके लिए रिक्वायर किया गया है कि इफ कंपनी यूज बैन इन प्रोडक्शन ऑफ 10 कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 10। अगर बैन को इस्तेमाल किया जाता है 10 की प्रोडक्शन के लिए तो फिर क्या होगा कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें 10 की। इफ नॉट यूज इन 10 देन आल्सो कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 10। अगर 10 में ना इस्तेमाल किया जाए तब भी 10 की पर यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल किया जाए, मतलब अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी और अगर नहीं इस्तेमाल करते तब भी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10 को कैलकुलेट करना है पर यूनिट। यहाँ पे XYZ कंपनी का डेटा पढ़ लेते हैं कि XYZ हैज अ कॉमन प्रोसेस थ्रू विच कंपनी हैज प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट 10 मेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बैन बाय प्रोडक्ट। कंपनी एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें 10 जो है वो मेन है और बैन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। कंपनी परचेजेस बैन लाइक प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट टू यूज इन प्रोडक्शन ऑफ 10। कंपनी बैन जैसी एक प्रोडक्ट को 10 की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती थी। नाउ कंपनी कैन यूज बैन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कंपनी बैन को यूज कर सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है जिसमें 10 और बैन से रिलेटेड डेटा दिया गया है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है 10 की, साथ ही मार्केट वैल्यू पर यूनिट दी गई है बैन की। नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं 10 और बैन दोनों के। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है जो कि 5000 यूनिट्स पर है। तो यहाँ पर बैन की 5000 यूनिट्स पर है, उन 5000 यूनिट्स पर ये टोटल कॉस्ट दी गई है जिसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट शामिल है। अब यहाँ से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक है प्रोडक्ट 10 और दूसरी है प्रोडक्ट बैन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट देख लेते हैं कि बैन की टोटल कॉस्ट कितनी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो बैन की कॉस्ट है उस कॉस्ट से हमने 10 को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे अगर बैन की मटेरियल कॉस्ट देखें तो 1000 रुपीज जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को भी लिख देंगे ताकि हम अपनी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को
को लिख देते हैं। जब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को लिख देंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों कॉस्ट का हमने टोटल कर लिया तो ये हमारे पास 2500 रुपीज की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब अगर यहाँ बैन की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है तो यकीनन 10 की भी यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है जो कि 1,60,000 रुपीज है, जिसको हमने रिड्यूस करना है बैन की प्रोडक्शन कॉस्ट से, सॉरी बैन की टोटल कॉस्ट से। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो यहाँ दी गई थी 10 की वो थी 1,60,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन। अब क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स भी गिवन है 10 और बैन के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अभी तक हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल चुकी है। अब पर यूनिट बैन की और 10 की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स को मेंशन कर देंगे जो कि 40,000 10 के लिए और 5,000 यूनिट्स बैन के लिए हैं। अब क्या करना है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है अगर कंपनी 10 नहीं इस्तेमाल करती तब, अगर कंपनी बैन नहीं इस्तेमाल करती 10 की प्रोडक्शन में तो किस तरह से पर यूनिट कॉस्ट को एस्टिमेट किया जा सकता है। सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 की उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 रुपीज की पर यूनिट कॉस्ट अगर कंपनी बैन को इस्तेमाल नहीं करती तो। इसी तरह से अगर यहाँ पर बैन की पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहें या पर यूनिट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहें तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 2500 को 5000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है हमारे पास बैन की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बैन की पर यूनिट कॉस्ट से 10 की पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि हम 10 और बैन की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर हम पर यूनिट पे इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो सही नहीं आएगा। और वो क्यों दुरुस्त नहीं आएगा? क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ये कहता है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं रिड्यूस करना। इसलिए हम यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में से पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं रिड्यूस करेंगे क्योंकि मेथड हमें ये अलाउ नहीं करता। अब हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को लिख देंगे जो कि 1,60,000 थी, उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बैन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेस कॉस्ट ऑफ बैन जो कि 2500 रुपए थी। तो जब हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10 में से जो कि मेन प्रोडक्ट थी उसमें से बैन की कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कंपनी बैन को ही 10 के प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करती है। अब कंपनी बैन को क्यों 10 के प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करेगी, हालांकि वो बाहर से पहले एक बैन जैसी प्रोडक्ट को खरीद रही थी। तो कंपनी यहाँ पर बैन ये है कि उसकी अपनी प्रोडक्ट है, वो इजीली इसको इस्तेमाल कर सकती है। हो सकता है कि बैन जैसी प्रोडक्ट बाहर मार्केट में एक्सपेंसिव मिल रही हो, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 10 के प्रोसेस में बैन का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। क्योंकि अगर बैन जैसी प्रोडक्ट को बाहर से ज्यादा महंगा खरीदा जाएगा तो अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी बैन को ही इस्तेमाल कर लेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ बैन, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,57,500 रुपीज की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10 अगर वो बैन को ही अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई अगर कंपनी बैन को इस्तेमाल करती है। हमें क्वेश्चन में रिक्वायर ये था कि पर यूनिट निकालनी है 10 की कॉस्ट अगर कंपनी बैन इस्तेमाल करती है और नहीं करती, और हमने यहाँ पर अगर वो बैन नहीं इस्तेमाल करती तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली थी पर यूनिट जो कि हमारे पास 4 रुपीज आई थी। अब यहाँ पे हमने निकालनी है अगर वो बैन को इस्तेमाल करती है तो उसके लिए इसी तरह से हम करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है कि 40,000 यूनिट्स हैं। अब क्या करना है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को उसी तरह से नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बैन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 157,500 रुपीज को डिवाइड कर लेंगे 40,000 यूनिट से, तो ये हमारे पास 3.9375 या जिसको हम 3.94 भी कह सकते हैं, ये आ गई हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बैन।
सॉरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 10 अगर वो बैन को इस्तेमाल करे तब। अब यहाँ पे हम एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम पर यूनिट में से पर यूनिट को लेस करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, सही डेटा नहीं रहेगा। तो अब अगर हम पर यूनिट की तरफ चलें तो 4 हमारे पास 10 की कॉस्ट है, जिसमें से अगर पर यूनिट ऑफ बैन जो कि 0.5 है उसको लेस कर दिया जाए तो ये आता है 3.5, जो कि सिमिलर नहीं है 3.94 से। इसलिए हम यहाँ पर इसलिए जो मेथड है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मेन प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करना बैन की वजह से या बाय प्रोडक्ट की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया इस वीडियो में कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल करके अपनी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिड्यूस कर सकती है। और हमने यहाँ पर यह सीखा कि हमेशा हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर चलेंगे, पर यूनिट पर नहीं चलेंगे। और हमने 10 की पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों केसेस में कैलकुलेट की, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को यूज करके बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को एलोकेट कर सकता है मेन प्रोडक्ट को।